स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंताने दिन्य हो जीवा तारण जाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की आए करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे अवधूत संवाद चल रहा है। महाराज अवधू के साथ संवाद करके फरमा रहे हैं, हे अवधू जन्म धरे जहाँ लग धोखा साचा नाही कोई रे देता देता सब दे छूके तब खत फाटे सोई रे हे अवधू त्यागत त्यागत सब ही त्यागे जो त्यागण की धारे बिना दिया बिन क्यों कर चूके किस विध कर्ज उतारे। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो आपको अपने सारे कर्मों को समाप्त करना है। संचित क्रियमान प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म, इन सब कर्मों को समाप्त करेंगे तभी धर्मराय के एरिया से बाहर। जब तक कर्म बने रहेंगे तब तक धर्मराय उन कर्मों को भुगतान कराता रहेगा और जन्म मरण में डालता रहेगा। तो जब तक जन्म धरोगे वहां तक तो धोखा है, वहां तक तो सुख दुख में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हूँ सबका किया विवेका हो। तन दुख जा दिन जाओ सी जा दिन धरे न दे निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरे। तो हे अवधू जन्म धरे जहां लग धोखा, जब तक जन्म धर रहा है तब तक तो सुख दुख का धोखा ही है। साचा नहीं कोई रे, कोई सच्चा नहीं है। देता देता सब दे चूके तब खत फाटे सोई रे। देता देता सब दे चुके तब खत फाटे सोई रे। इस प्रकार से सारे जो कर्मों का निवेड़ा कैसे आएगा? निवेड़ा आएगा भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के माए। जब तक भजन की रीत नहीं बनेगी तब तक कर्म कटने वाले नहीं। भजन से ही कर्म कटेंगे, लेकिन ये भजन में लगेगा तभी ये खत फाटेगा, इसके बिना तो नहीं फाटेगा। वो दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि त्यागत त्यागत सभी त्यागे, जो त्यागन की धारे बिना दिया बिन कर क्यों चूके,
जब तक दोगे नहीं तब तक कैसे चुकेंगे? किस विध कर्ज उतारे, मतलब किस प्रकार से कर्ज को उतारोगे, किस प्रकार से कर्मों के बोझ को उतारोगे जब तक भजन नहीं करोगे। कर्ज उतारना है, कर्मों का बोझ उतारना है, ये सारे बोझ माथे पर चढ़ा हुआ है, गठरी है बहुत भारी बोझ की। इस बोझ को उतारने के लिए एक ही उपाय है, भजन किया सो कर्म कटेला और कटे पलक के मन। तो इसके लिए धारना तो पड़ेगा, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके सदगुरु विधि से सुमरण करेगा, राम जी के नाम का भजन करेगा, उन्हीं के ही सारे कर्म कटेंगे और वो धर्मराय का खत फटेगा। और धर्मराय का खत फटेगा तभी चौथे लोक में जा पाएगा, इसके बिना चौथे लोक में कैसे जाएगा। ओ स्वामी जी फिरता फिरता बहु फिर था को, मार मास नहीं खावे, यूं माया हाथा कर ठेले, सहजा पर चकवावे। अवधू कहता है, हे स्वामी जी, मांगने वालों को कर्ज नहीं देवे तो वे फिर कर थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, वो उसका बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही कर्म व पर्चे शरीर द्वारा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। पानी में जैसे बुदबुदे उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, पानी का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी तरह इनका संबंध आत्मा से नहीं है, शरीर से। कौन कह रहा है ये बात? अवधू कह रहा है महाराज से कि हो स्वामी जी, फिरता फिरता वो फिर था को, ये संसार के अंदर फिर रहा है और बहुत फिरा है। आज दिन तक कितनी बार जन्म में आया, कितनी बार मरण में गया। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार जन्म धरा है और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त किया और अनंत जन्मों के इसके कर्म हो गए। ओ स्वामी जी फिरता फिरता बहु फिर था को, मार मास नहीं खावे, यूं माया हाथा कर ठेले, सहजा पर्चा कहावे। तो महाराज इस बात का उत्तर देते, वो कहता है कि इससे कुछ नहीं बिगड़ता कर्मों से। कर्म तो जो है अनंत जन्मों से होते रहेंगे और होते हैं, क्योंकि इसका संबंध आत्मा से नहीं है, शरीर से है कर्मों का संबंध। और वापस शरीर धरेगा तब शरीर के साथ सुख दुख पाएगा। तो महाराज इस बात का उत्तर देते हैं, हे अवधू, या विद बात मन नहीं आवे, बिना दिया किम चूके। आप जो कह रहे हो वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही। त्याग्या बिना नहीं बल होवे, मेल धोमण को ढूके। हे अवधू, या विद बात मन नहीं आवे, आप जो बात कह रहे हो कि होते रहते कर्म, तो क्या फर्क पड़ता, तो ये बात मुझे दाई नहीं आई है। या विद बात मन नहीं आवे, बिना दिया किम चूके। जब तक इनका उपाय नहीं करोगे कर्मों को काटने का, कर्मों को मिटाने का, तब तक कटेंगे कैसे? वो तो होते ही जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते ही जाएंगे, इनका भार बढ़ते ही जाएगा, गठरी और मोटी होती जाएगी। हाँ, लोन लिया चुकाओगे नहीं तो उसका भार तो बढ़ता ही जाएगा, ब्याज बढ़ता ही जाएगा। तो त्याग्या बिना नहीं बल होवे, जब तक इसको त्यागोगे नहीं, जब तक इसको हटाओगे नहीं, साफ नहीं करोगे, तब आप चेतन कैसे होगे? बिना त्यागे इनके भार के नीचे दबते जाओगे। त्याग्या बिना नहीं बल होवे, मेल धोमण को ढूके। जिस प्रकार से किसी के वस्त्रों पर मेल लग जाता है तो उसे साफ तो करना पड़ता है, धोना तो पड़ता है। धोते क्यों है वस्त्रों को? क्योंकि इसका मेल साफ। इसी प्रकार से इस जीवात्मा के ऊपर मेल आ गया, कर्मों का विकार आ गए, कर्मों के पाप पुण्य के अनेक प्रकार के मेल इसके ऊपर जमता गया, आवरण इसके ऊपर आता गया। तो इसे साफ करने का क्या उपाय? भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय, एक ही उपाय है इन कर्मों को साफ करने का, क्लीन करने का। नाम लिया,
निर्मल नरदेही। इस नरदेही को निर्मल बनाना है तो एक राम जी का नाम ही इसके लिए सहायक है, और कुछ इसमें सहायता नहीं। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम के सहजा ही सब बस हो। जब तक ये 5 बस में नहीं होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, तब तक इनके सुखों के लिए कर्म करते रहते, और वो कर्मों का बंधन बढ़ता जाता है। तो इस बात से सुनकर अवधू कहता है, ओ स्वामी जी डर है सो तो छिपता फिर है, चौड़े कबू न आवे, जब तक दाव पड़े गो स्वामी, दुनी शीर भुगतावे। अवधू कहता है कि हो स्वामी जी, कर्म बंधन से डरना है वही छिपना है, कर्म बंधन से डरना ही चौड़े नहीं आना है। कर्मों के भोग में उनको दूना दुख का अनुभव हो, तो शरीर को हो या आत्मा को हो, किसको होता है दुख का अनुभव? दुखी कौन होता है कर्मों के भोग से? वो स्वामी जी डर है सो तो छिपता है। जो कर्मों से डरते हैं वो तो कर्मों से छिपते रहते हैं, बचे रहते हैं, बचे भी रहते हैं, चौड़े कबू नहीं आवे। जब तक दाव पड़े गो स्वामी, दुनी शीर भुगता। कर्म करते हैं छिपते हुए करते हैं, जो डरते हैं, चौड़े में नहीं करते हैं। और जब महाराज फरमा रहे हैं कि जब उसके ऊपर कर्म को भुगताने वाला धर्मराय का दाव पड़ेगा, मौका आएगा, अवसर आएगा वापस भुगताने का, तो जो कुछ भी उसने छिप कर किया है, कर्म किया है, उसको वापस भुगतान कराएगा। एक भी वो छोड़ेगा नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में तो एक एक घड़ी का, एक एक श्वास का सब लेखा जोखा है कि किस श्वास में, किस समय में, किस घड़ी में क्या किया था, वो सब वापस भुगत। ऐसा कर्मों का हिसाब किताब है कि एक भी कर्म छूटता नहीं। कह सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जाए। जो कुछ भी आपने हाथों से किया है वो कर्म जाएगा नहीं। हाँ, यदि आप धरती में मिल जाओ, यानी मिट्टी में मिल जाओ, राख हो जाओ, मर जाओ, तो भी वो कर्म जाने वाला नहीं। चाहे भले वो कर्म आपने छिप कर किया हो, चाहे वो कर्म आपने चौड़े में किया हो। वो स्वामी जी डर है सो तो छिपता फिरे, चौड़े कबू न आवे, जब तक दाव पड़ेगो स्वामी, दुनी शीर भुगता। जब धर्मराय का दाव पड़ेगा, उसको भुगताने का अवसर आएगा, तो वो डबल भुगताएगा, पूरा भुगतान कराएगा, एक नहीं छोड़ेगा। जम जालम है दानी, वो ऐसा दानी है कि किसी को छोड़ता नहीं। उसके सामने सब नतमस्तक है। जो जीवन में झुक वो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जाए, उसको जम के आगे झुकना ही पड़ता है। तो महाराज इस बात को वापस समझाते हैं अवधू को। हे अवधू, आगम दावा सब ही देह, नवा फेर नहीं कर है, सहज वृत्ति में सुख दुख सारा, भुगत कर दूरा धर। कर्मों को काटने का उपाय बताया कि नहीं भुगतना पड़े, उसका क्या उपाय है, क्योंकि धर्मराय तो छोड़ने वाला नहीं एक भी कर्म को, वो तो सब भुगताएगा। तो महाराज कह रहे कि इसका उपाय एक ही है। हे अवधू, आगम दावा सब ही देह, नवा फेर नहीं करे। आगम दावे का क्या मतलब? जो आपके संचित कर्म है, जो आपको आगे भुगतने हैं, अभी प्रारब्ध के रूप में अलॉट नहीं हुए, आगम दावा वे वो आएंगे आगे, क्योंकि वो संचित है आपके। आगम दावे का मतलब आगे भुगतने। आगम दावा सब ही देह है, वो तो सब आएंगे।
जो भी अलॉट ही नहीं हुए उनको कैसे भुगतोगे? प्रारब्ध कर्म तो अभी अलॉट हो गए इस जीवन में भोगने के लिए, तो उनको तो आप जैसे तैसे करके सुख दुख भोग के निपटा लोगे। लेकिन वो जो संचित है, वो संचित का तो आगे आएंगे, वो तो आगम के दावे भविष्य में आएंगे, अभी नहीं मिले वो। तो हे अवधू, आगम दावा सभी ही दे है, वो तो आगे आएंगे, क्या करोगे उनका? तो उनको मिटाने का क्या उपाय है, कैसे मिटाओगे उनको? और नवा फेर नहीं करे, जो संचित है, जो भविष्य में आने वाले हैं, उनको भजन की अग्नि में जलाकर राख कर दो। दुनियात्मक शब्द जब करनाता है तब संचित कर्मों का नाश होता है। बिना दुनियात्मक शब्द के संचित कर्म नहीं समाप्त होते। हे अवधू, आगम दावा सभी ही दे, वो आगम के दावे इससे निपटेंगे, संचित कर्मों के दावे इससे निपटेंगे। तीन ताज का कर्म हमारा, संचित गुण विद कौन, संचित को कैसे समाप्त करूं? तो संचित को समाप्त करने का एक ही उपाय है, दुनियात्मक शब्द की धुनी, सुरता शब्द के साथ लगी रहे, तभी जाकर वो संचित कर्मों का खात्मा होगा। विदेही मंडल के अंदर आनंद प्राप्त करती रहे, उसी से संचित कटेगी। तो हे अवधू, आगम दावा सभी दे है, और हाँ, इसीलिए तो महाराज आगे कह रहे हैं कि नवा फेर नहीं करे। जब सुरता लगी रहेगी शब्द में तो नए कर्म बांधेगी ही नहीं, वो शब्द में लगी रहेगी तो नए कर्म नहीं बांधेगी, और दुनियात्मक शब्द की धुनी से संचित कर्म कट जाएंगे। तो हे अवधू, आगम दावा सभी ही दे है, और नवा फेर नहीं करे। और जो अभी प्रारब्ध कर्म है उसको कैसे करें, उसका क्या निबेड़ा ले में? सहज वृत्ति में सुख दुख सारा भुगत कर दूरा धरे। जो प्रारब्ध कर्म अपने को इस जन्म के अंदर भोगने के लिए मिले हैं, उनको सहज वृत्ति में भोग लो। सुख हो रहा है उनसे या दुख हो रहा है, जैसा भी हो रहा है उसे सहज सहज के अंदर निकाल लो। न तो सुख के अंदर सुखी हो और न दुख के अंदर दुखी हो, वो सहज वृत्ति। जो सुख में फूले नहीं, दुख में रोए नहीं, वो सहज वृत्ति। क्योंकि दोनों ही जो है, और किसी को दोष नहीं दो कि ये सुख पहुंचा रहा मुझे और ये मुझे दुख पहुंचा रहा है। यदि सुख पहुंचाने वाला जो है उससे हेत कर लोगे, और जो दुख पहुंचाने वाला है उससे द्वेष कर लोगे, तो नए कर्म बन जाएंगे। जबकि सुख पहुंचाने वाला और दुख पहुंचाने वाला आपके ही किए हुए कर्मों का भुगतान कराने के लिए निमित्त बनकर आया। इस भाव से सुख और दुख को भोग लो, प्रारब्ध कर्मों को भोग लो। इस भाव से नहीं भोगोगे तो फिर सुख पहुंचाने वाले के प्रति राग हो जाएगा, हेत हो जाएगा, मोह हो जाएगा, और दुख पहुंचाने वाले के प्रति बैर हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी कि ये मुझे दुखी करता है या ये मुझे सुखी करता है। तो ये तो नया राग द्वेष बन गया। तो महाराज हमारे कि नया राग द्वेष नहीं बांधकर इस प्रकार से सहज वृत्ति में आ जाओ कि ये सुख दुख सारे जो भी मिल रहे मेरे को, वो सब मेरे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। अन्य कोई मुझे सुख दुख नहीं दे रहा है। सुख दुख देने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है तो बस केवल मैं ही हूं, मेरे ही कर्मों का जिम्मेदार। बोले लखन मधुर मृदु भानी,
ज्ञान बैराग भगति रस सानी, काहू ने कोहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धरणी धाम धनुपुर परिवारू, सुरग नरक जहाँ लग व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। लखन जी कह रहे हैं अयोध्या कांड में निषाद रस कि बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई वाणी कह रहे हैं और मीठी वाणी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काहू न कहूँ सुख दुख कर दाता, न किसी को कोई सुख देता है और न ही किसी को कोई दुख देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम अभी प्राप्त कर रहे। तो किसी के साथ द्वेष नहीं करो, किसी के साथ राग नहीं करो। और अभी जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है, अभी जो हमें संपत्ति प्राप्त हो रही है, अभी जो हमें वैभव प्राप्त हो रहा है, अभी जो हमें संयोग प्राप्त हो रहा है, उस संयोग के रूप में क्या क्या मिला है? धरणी धाम धनुपुर परिवार। क्या मिला है? धरणी मिली है, धाम मिला है। धरणी यानी प्लॉट, खेत, सब चीजें, और धाम यानी भवन, घर। धरणी धाम धनु, और उनके अंदर धन माया मिली, और भरा पूरा परिवार मिला, स्नेही स्वजन मिले, और सबका स्नेह मिल रहा है। धरणी धाम धनुपुर परिवार, सुरग नरक जहाँ लग व्यवहार। इस प्रकार से सबसे जो है सुख प्राप्त हो रहा है अभी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब स्वर्ग के जैसा सुख है यहाँ पर, और यही सब चीजों के अंदर उसे कलेश प्राप्त हो रहा है, कष्ट प्राप्त हो रहा है, दुख हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो यही नरक है। और वो स्वर्ग और नरक जो मिल रहा है, वो मेरे ही किए हुए कर्मों का परिणाम भुगताने के लिए, रण बदला उतारने के लिए आए हैं। अभी ये जो संयोगी संबंध अभी मिला है, वो सब पुराने रण बदलों को समाप्त करने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि भाई इनको सबको देखकर सुनकर गुनकर मन में ऐसा मोह मत कर लेना इन सब से। इन सब को देखकर यदि मोह कर लोगे तो अपने परमार्थ से, आत्म कल्याण के मार्ग से वंचित हो जाओ। क्योंकि नए नए कर्म बन जाएंगे। ऐसा सब कुछ देखकर सुनकर मन में विचार करके ऐसा कुछ किया आपने कि ये मुझे सुख पहुंचा रहा है, ये मुझे दुख पहुंचा रहा है, तो वो आपका परमार्थ होने से रह जाएगा और नए कर्म बन जाएंगे। नए कर्मों को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो हे अवधू आगम दावा सब ही देहे, और नवा फेर नहीं करे। नवा फेर नहीं करने का उपाय बता दिया। सहज वृत्ति में सुख दुख सारा, इस प्रकार से सहज वृत्ति के अंदर सुख दुख, संचित कर्मों को काटने का भी उपाय बता दिया, नए नहीं बांधने का भी उपाय बता दिया, और प्रारब्ध कर्मों को भोगने का भी उपाय बता दिया। सहज वृत्ति में सुख दुख सारा, भुगतर दूरा धरे, इस प्रकार से भुगत कर दूर कर दो इनको, तभी जाके परम मोक्ष में जा पाओगे। तभी जाकर तीनों प्रकार के कर्म कटेंगे, इसके बिना तो नहीं कटने वाले। यह बात सुनकर अवधू कहता है, लुकिया छिपिया बचे न कोई, 4 दिना का सहारा, नेचे आण मिलेगा जोड़े, तब नहीं छूटने हारा। अरे भाई कर्मों से कोई लुकना चाहे छिपना चाहे तो लुकने छिपने से कर्म
से बचने वाला नहीं है। लुक छिप कितने दिन जाएगा? 4 दिन लुक छिप जाएगा कर्मों से। कोशिश करेगा, उपाय करेगा, तो उपाय कितने दिन का होगा? नैचे आन मिलेगा चौड़े, निश्चित रूप से उसे चौड़े में आना ही पड़ेगा, तब नहीं छूटना। तब वो कैसे छूटेगा? कर्म तो इस संसार में शरीर के संग बनते ही बनते हैं। कोई कहे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आंख खोल नहीं जाऊं, तुम्हारा समय भले तू आंख खोल के मत जो, कुछ भी उठकर उपाय करेगा उसमें कर्म बन जाएंगे। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। कुछ भी करेगा तो कर्म तो बंधने ही बंधने। तो करने से तो बंधेंगे ही बंधेंगे, कुछ भी करेगा तो बंधेंगे, चाहे पाप बंधो चाहे पुण्य बंधो। उनको तो बस काटने का उपाय करना पड़ेगा कि बंध तो गए, अब कटेंगे कैसे, वो सोचो। कह सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माए। काटने का तो वही उपाय, नहीं तो बाकी तो बंधने ही बंधने हैं। कोई कहे मैं कुछ नहीं करूं तो ही बंधेंगे। सभी कर्म तो अभी लीव किससे लगानी है? जो पाप में भी नहीं है और पुण्य में भी नहीं है, जिसको करने से न पाप बनता है न पुण्य बनता है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, जहाँ सुरो, अपनी लीव को उसमें लगा लो, अपने चेते को उसमें लगा लो, अपने ध्यान को उसमें लगा लो, अपनी सुरता को उसमें लगा लो, और आत्मचेतन उसी का आनंद लेता रहे। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। एक राम जी के बिना, राम जी के नाम के बिना और निज नाम के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, वो सब कर्मों को बांधने का उपाय है, काटने का उपाय नहीं है। काटने का उपाय तो केवल एक ही है। तो महाराज समझा रहे वापस ये बात, हे अवधू, वे त्रिगुण के निर्गुण रहना, त्रिगुण में सब होई, त्रिगुण छोड़ चलिया पद चोते, था नहीं कहनी को। क्या कह रहे महाराज? हे अवधू, वे त्रिगुण के निर्गुण रहना। त्रिगुण कौन? रज्व, सत्व और तम। ये तीनों गुणों से गुणातीत हो जाना, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना, इन तीनों गुणों से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ देना। और बाकी त्रिगुण में तो सब कुछ है। त्रिगुण छोड़ चलिया पद चौथे, कहा नहीं कहनी। और जो इस त्रिगुणात्मक माया के घेरे को छोड़कर, रज्व सत्व और तम से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर, तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तीन लोकों में फल प्राप्ति की इच्छा को जिसने छोड़ा है, उदासीन हुए हैं, वो चौथे पद के वासी हुए हैं। फिर महाराज फरमाने उनका क्या कहना, वो तो आनंद पद के वासी हो गए। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, 8 और सिमरण किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारित ली, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो।
को चोर न लूटे, खर्चे न खूटे को चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैं तो, दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैं तो, राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो पायो जी मैं तो, भव सागर तर जायो पायो जी मैं तो, राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो, राम रतन धन। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा